से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. सभी को नमस्कार। LPGI साहित्य एसोसिएशन यूएसए रीजन के आज के इस काव्य गोष्ठी में मैं शुभ्रा शिकागो से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम का जो विषय रखा गया है वो है लगाव और या कह सकते हैं अटैचमेंट, जैसा कि हम सभी को LPGI साहित्य से है। तो चलिए मैं जो हमारी जो आज की जो सबसे पहली कवित्री हैं मैं उनको आवाज देती हूँ। पॉपी चरनालिया जी को। कवित्री होने के साथ साथ आप चित्रकला या कहूँ पेंटिंग में आपको महारत हासिल है। आपकी प्रकाशित काव्य संग्रह यह सच अनवरत है। आपकी कविता एवं पेंटिंग को विश्व के स्थापित जो मंच है वहां पे स्थान मिल चुका है। तो मैं बहुत ही आदर और प्यार से पॉपी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पॉपी जी। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी। इस मंच को मेरा शत शत नमन। इतना सुंदर मंच सजाने के लिए आपको बधाई। सभी कविगणों को मेरा प्रणाम। आपके इस विषय पे मैंने थोड़ी सी एक अलग हट के कविता सोची, मैं आज पढ़ूंगी, तो इसको ध्यान से सुनिए। अब अटैचमेंट को ध्यान में रख के इसको सुने। मेरी मृत्यु पे मत आना, मेरी मृत्यु पे मत आना, वहां महाविलाप होगा, पश्चाताप होगा, वहां महाविलाप होगा, पश्चाताप होगा, अर्थी चलेगी, पांव रुकेंगे,
अर्थी चलेगी, पांव रुकेंगे, अकारण ही सब मेरी फोटो पे झुकेंगे, अकारण ही सब मेरी फोटो पे झुकेंगे। मैं तो स्वच्छंद पदचाप हूं, मैं तो स्वच्छंद पदचाप हूं, मैं किसी कांधे वांधे चढ़ती नहीं, मैं किसी कांधे वांधे चढ़ धन्यवाद, मैं किसी कांधे वांधे चढ़ती नहीं, किसी के झुकने वुकने से मेरी ऊंचाई मेरी गहराई बढ़ती नहीं, किसी के झुकने वुकने से मेरी ऊंचाई मेरी गहराई बढ़ती नहीं। मैं अपने आप हूं, निरियास हूं, उल्लास हूं, स्वयं पर विश्वास हूं, मैं अपने आप हूं, निरियास हूं, उल्लास हूं, स्वयं पर विश्वास हूं। वहां होगा अगरबत्ती का धुआं, वहां होगा अगरबत्ती का धुआं, मैं तो पारदर्शी सांस हूं, मैं तो पारदर्शी सांस हूं। क्या बात है। धन्यवाद। मैं तो पारदर्शी सांस हूं, आना हो तो मेरे जीवन में आना, मेरी मृत्यु पे मत आना, आना हो तो मेरे जीवन में आना, मेरी मृत्यु पे मत आना। मेरे बाद मेरे चित्र मेरी किताब ऊंचे दामों में सुनाई जाएगी, मेरे बाद मेरे चित्र मेरी किताब ऊंचे दामों में सुनाई जाएगी। बिन मेरे मेरे ही घर रात बिताई जाएगी, बिन मेरे मेरे ही घर रात बिताई जाएगी। मृत शरीर में मुझे ढूंढा जाएगा, मृत शरीर में मुझे ढूंढा जाएगा। खर्चा होगा चर्चा होगा, खर्चा होगा चर्चा होगा। अब अगली पंक्ति बहुत ध्यान से सुने। खर्चा होगा चर्चा होगा, मगर मृतक को दो कितने ही मृत्युदंड, मगर मृतक को दो कितने ही मृत्युदंड। अब उसकी आयु में थोड़े ही कोई हर्जा होगा, अब उसकी आयु में थोड़े ही कोई हर्जा होगा। और लोगों का सौभाग्य कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, और लोगों का सौभाग्य कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरी मृत्यु पे मैं वहां नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी मृत्यु पे मैं वहां नहीं रहूंगी। मेरी अनकही कविता अभी मेरे पास है, मेरी अनकही कविता अभी मेरे पास है। ये जो विद्रोही मेरी श्वास है, ये जो विद्रोही मेरी श्वास है, ये बारीकी से सुननी हो तो मेरे जीवन में आना, मेरी मृत्यु पे मत आना, मेरी मृत्यु पे मत आना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात मेरे है, लिए बहुत बहुत खूब, कौपिल बहुत जी खूब, बहुत 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 सुंदर, खूब, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। जी। बहुत आपने जो बढ़िया। एक आत्मा को लेके जो उसका विश्लेषण किया है, बहुत ही खूबसूरत। और आपका सुनाने का अंदाज उससे भी ज्यादा प्यारा, बहुत अच्छी बहुत लगी, बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद, खूब। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप कला के हर क्षेत्र में ऐसे ही अपने जो कहते हैं ना फैलाते रहें अपना जो दबदबा है। और क्या ही बोलूं, एकदम झकझोर दिया आपकी पंक्तियों ने। और लगाव का यह एक रूप भी हो सकता है, ये मैंने आपसे जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद पॉपी बहुत जी, धन्यवाद। आने के लिए आज के इस कार्यक्रम में और अपनी पंक्तियां हम सभी के समक्ष रखने के लिए। तो चलिए, एक अलग तरह का जो कहते हैं रंग और रूप कविता का लेते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में। अब मैं जिसे आमंत्रित करने जा रही हूँ वो है हमारे बीच में जो कवियत्री, वो अटलांटा से आती हैं, अनुभूति काबरा जी को। आप एक प्रतिभाशाली कवयित्री और शिक्षिका हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के अंतर्गत आपने अटलांटा के डनवुडी पुस्तकालय में हिंदी किताबों का अनुभाग खुलवाया है, जिसमें हिंदी की 200 किताबें रखी गई हैं। ये मुझे बात बहुत ही अलग लगी और बहुत यूनिक लगी। तो शुभ्रा इतने बड़े कार्य के लिए बहुत बहुत आपको बधाई, और मंच पे मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। रचा जी, शुभ्रा सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रही थी कि पॉपी जी को तो आपने इसलिए बुलाया कि उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर हम आ, अनुभूति जी से पहले आशीष जी को वेलकम करने के लिए आमंत्रित कर लें बिल्कुल तो दीदी, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल दीदी। तो आप प्लीज आशीष जी को बुला लीजिए। आशीष जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आपके बारे में क्या ही कहूँ, आपके वजह से ये मंच सजा हुआ है और हम सब अमेरिका में एक दूसरे से यहाँ पे ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो आशीष जी, मैं बहुत ही आदर के साथ एक बार आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप एक बार। जी, सभी कलम के सैनिकों को नमस्कार और शुभ्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज हमने कार्यक्रम में थोड़ा सा ट्विस्ट किया था बिकॉज हमें पॉपी जी के यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है और काफी स्नोफॉल है और इनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कभी भी जा सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज किया गया था सो दैट हम कहीं ऐसा ना हो कि पॉपी जी की रचना से वंचित रह जाए। बहुत जी, बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया। आशीष जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे।
इन्हीं सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई एसए का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट, एलपीजीआई एसए का 170वां पड़ाव, 170वां कदम साहित्य की ओर, इस काव्यात्रा में मैं आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ सुभाष चंद्र लखेरा जी मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़े हैं। गहरी सोच से लिखते हैं, बहुत वरिष्ठ कवि साहित्यकार हैं, और मैं रचना जी, शुभ्रा जी और मंजू जी का शुक्रगुजार हूं कि आप सुभाष जी को मंच तक लाने में कामयाब रहे हैं। तो सुभाष जी, मैं आपका करबद्ध बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद, करता हूं। सभी का स्वागत। इसी के साथ हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर उमेश चौधरी जी बहुत अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर जुड़े हैं। अगेन मैं पुनः सारी मैनेजमेंट कमेटी जो हमारी यूएस और अमेरिका रीजन में कार्य करती है, उमेश जी को मंच तक लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका भी करता हूं, और उमेश जी का हार्दिक स्वागत करता हूं करबद्ध। सौभाग्य मेरा। जी बहुत शुक्रिया। और सभी गुणीजन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, कवित्रियां, आप सभी का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि 170वां हमारा पड़ाव है, जिसमें से 3 हमारे बड़े स्केल पर ऑन द स्टेज हुए हैं, सोराबाया इंडोनेशिया में, मेडान इंडोनेशिया में और चंडीगढ़ इंडिया में। और बाकी हमारे ऑनलाइन, जनरली जो हमारा कार्यक्रम है वो सैटरडे को पूरा इंटरनेशनल, जिसमें दुनिया के विभिन्न लोग, पार्ट से लोग जुड़ते हैं। अमेरिका जीजीएम एक ऐसी जीजीएम है जो स्टैंड अलोन जीजीएम होती है ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंस। और ये रचना जी और मंजू जी का मैं कहूंगा, और शिखा पोरवाल जी का जो हमारी कनाडा की प्रेसिडेंट है, इनका एक इनको ये हौसला, इनकी जो ये रियली काबिले तारीफ इनके कदम हैं, इनके प्रयास हैं कि 170 में से, अगर मैं कहीं गलत नहीं कर रहा हूं तो 170 में से कम 14-15 जो है अमेरिका जीजीएम्स कर चुके हैं। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं शुक्रगुजार हूं हमारी समस्त जीजीएम मॉनिटरिंग टीम का, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, वैशाली रस्तोगी जी और मेरे साथ को फाउंडर योगिता, जो पर्दे के पीछे रह के इन जीजीएम्स को बहुत सुचारू रूपरेखा देते हैं। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारी यंग वॉलंटियर्स की टीम, वेदिका एंड अभिलक्ष, जितने आप वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, जो इन कार्यक्रमों को 4 चांद लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास ये सारे वीडियोस हर हफ्ते दर हफ्ते आते हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ हमारे जो समस्त हमारे श्रोतागण हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से जुड़े या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, हौसला अफजाई के लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब एज पर द प्रोटोकॉल वैशाली रस्तोगी जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जो नियम है वो एज पर द प्रोटोकॉल जरूर पढ़ दें। तो वैशाली जी, अमेरिका जीजीएम में हम 5 मिनट्स रखते हैं, तो काइंडली वो 5 मिनट्स का आप रखिएगा। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। आज के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं कि सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। कवि एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए बिना अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें। जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों तो कृपया आप सब म्यूट पर रहें।
कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं उसके अतिरिक्त कोई दूसरी डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। तो ये आज के काव्य पाठ के नियम थे। और इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ बहुत विनीत भाव से, आदर भाव से शुभ्रा जी को। आप आए और मंच संचालन का कार्यभार संभालें। आपका बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद वैशाली जी और आशीष जी। वो कहते हैं ना, इसीलिए बड़ों को हमेशा हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए कि आप बाई चांस कभी इधर उधर जाएं तो बड़े आपको सही रास्ता दिखाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रशा दी। और कार्यक्रम को अब मैं लेके चलती हूँ आगे नियम के अनुसार। और अनुभूति जी, आपको एक बार फिर से बुलाती हूँ मंच पे। अ, क्या ही बताऊं आपके हिंदी के प्रचार प्रसार को लेके, जो कहते हैं मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। तो प्लीज आप आए मंच पर और अपनी पंक्तियां हम सभी के साथ साझा करें। बहुत ही आदर के साथ अनुभूति जी। स्वागत है आपका, बहुत स्वागत। आप स्वागत है, म्यूट हैं। स्वागत है। धन्यवाद। आज के विषय पर जो कविता मुझे उपयुक्त लगी एक तरह से, वह आपके सामने रख रही हूँ। यह मैंने 2016 में लिखी थी। 2016 के आईने में झांका, 2016 के आईने में झांका तो नजर आए बहुत से सफेद बाल, आंखों के नीचे गहराती स्याही और चेहरे पर तंबू गाड़ती हुई हल्की हल्की लकीरें। क्या कुछ दिन रुकने का इरादा है? मैंने कौतूहलवश पूछा लकीरों से। खिल खिलाकर हंस पड़ी वे। कुछ दिन? अरे अब तो यहीं बसेरा है। चौंक उठी मैं। ना ना, कुछ गलत फहमी हुई है। गलत पते पर आई हो शायद। नहीं तो, वक्त कभी गलत पता नहीं देता। इत्मीनान से अगली कील गाड़ते हुए उन्होंने कहा। ओ, पर मैं तैयार नहीं। उसकी चिंता ना करो, हमें आदत है बिन बुलाए मेहमान से आने की और परिवार की तरह रुक जाने की। वाह वाह। तुम्हें भी आदत हो जाएगी धीरे धीरे हमें संभालने की। क्या करूं सखी, अपरिचित सी हूं अपने ही घर में, कहाँ जाऊं। 2017 दस्तक दे रहा है, दरवाजा खोलने की हिम्मत कहाँ से लाऊं। धन्यवाद। वाह, क्या बहुत बात, बहुत बहुत सुंदर खूब। अनुभूति जी। क्या बात। अकेले बहुत गाने खूब। का बहुत क्या बहुत बिंब सुंदर, बनाया, बहुत 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 ही खूब, सुंदर। खूबसूरत। बहुत खूब। वाह। बहुत सुंदर। आप अनुभूति बहन, आपकी कविता थोड़ी छोटी थी। यदि आप चाहें तो इतनी ही बड़ी एक कविता और पढ़ सकती हैं, क्योंकि हमने हर कवि के लिए 5 मिनट का समय रखा है। जी जी। जी, तो एक कविता और पढ़ती हूँ मैं, रिश्तों के बारे में। कुछ रिश्ते, रिश्तों के बोझ तले इस कदर टूट जाते हैं कि फिर इंसानियत का रिश्ता तक नहीं निभा पाते हैं। सोचती हूँ अक्सर यही, काश तुम होते अजनबी। मिलते कभी प्लेटफॉर्म पर तो सूटकेस चढ़ाने में हाथ लगा देते कभी। कोई स्टेशन आता तो पूछ लेते चाय की, और मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुराकर कहते अलविदा भी। सोचती हूँ अक्सर यही, काश तुम होती अजनबी। मेरे बीमार पड़ने पर फिर पूछ लेती शायद तबीयत, दो एक घरेलू नुस्खे बता जाती, अपने आजमाए वैद्य का पता दे जाती। और गर रहती बगल में तो चाय का गर्मा गर्म प्याला बना लाती और मुस्कुराती गपशप के साथ पिला जाती। पर हाय रे किस्मत, हमें किसी का करीबी बना दिया, रिश्ते की नोक पर इंसानियत को सूली पर चढ़ा दिया। धन्यवाद। वाह 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 बहुत खूब, वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच में बहुत बढ़िया। कम शब्दों में बहुत कुछ कहती हैं आपकी पंक्तियां, आपकी ये जो छोटी छोटी कविताएं हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको ऐसे ही अनेक मंचों पर सुनते रहें। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुभूति जी से आज्ञा लेते हुए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अपने इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अपनी आदरणीय सुषमा मल्होत्रा जी को मैं आवाज देती हूँ न्यू जर्सी से। आप निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की संस्थापिका हैं। आप एक शिक्षिका भी हैं, एक उम्दा रचनाकार हैं, और आपको
आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, आपकी रचनाओं को हम अनेक पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं। इसके साथ ही आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ सुषमा जी को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुषमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और स्वागत आप। इतने मान सम्मान से आपने मुझे मेरा परिचय दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो पहले मैंने एक बिल्कुल अभी लिखी है कविता, जब ये आजकल का समय के आजकल का जो चल रहा है कि लगाव के ऊपर या अटैचमेंट या प्रेम के ऊपर, तो एक छोटी सी एक रचना बन गई है। क्या क्या कहा क्या कहा लिखूं मैं प्रेम की कहानी, मैं न बन पाई कभी मीरा सी दीवानी। क्या कहा लिखूं मैं प्रेम की कहानी, मैं न बन पाई कभी मीरा सी दीवानी। लिखे गीत न कभी गाने को, लिखे गीत न कभी गाने को, न मैं सजी कभी साजन रिझाने को, ना मैं कभी सजी साजन रिझाने को। मेरे प्रीत में खुद की हार है, मेरी प्रीत में खुद की हार है, मेरा तो ऐसा ही प्यार है। वाह वाह वाह। धन्यवाद धन्यवाद। जो कमसिन को हौसला दे, जो कमसिन को हौसला दे, अंधेरे से निकाल रोशनी दे, अंधेरे से निकाल रोशनी दे। जो समझे मेरी अनकही बातें, जो समझे मेरी अनकही बातें, बिताए संग जाग कर रातें, और कहे कि ये मेरा इकरार है, ऐसा ही तो मेरा प्यार है। प्यार है। वाह। ऐसा धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब, और जिसको भी पसंद आ रही है। बहुत और इसका बहुत जो बढ़िया। धन्यवाद, और इसका जो तीसरा बंद है, अंतिम ही कहना चाहूंगी। अलग हो सबसे जिसके अंदाज, अलग हो सबसे जिसके अंदाज, सराहे जो मेरे अजीब मिजाज, सराहे जो मेरे अजीब मिजाज। करे प्रीत की हो मेरा अभिमान, करे प्रीत की हो मेरा अभिमान, हर देखने वाला दे मुझे सम्मान, हर देखने वाला दे मुझे सम्मान। इससे बेहतर न तेरा कोई उपहार है, ऐसा ही तो मेरा प्यार है, वाह ऐसा वाह। ही तो मेरा प्यार है। बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत ही ये सुंदर रचना, बहुत बढ़िया। ये ये कल ही कोशिश की और लिख ली है। अगर समय है तो एक छोटी ऐसे पढ़ देती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं जी, स्वागत है, आप पढ़ें प्लीज। फिर ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसका भी एक अटैचमेंट ये और तरह का है। तुम्हें कहीं मैं भूल ना जाऊं, इससे पहले कि ऐसा समा आए, तुम स्वयं लिप्त हो मेरी स्मृति में, सामने आ समय समय पर मुझे अपनी याद दिलाते रहना। तुम मेरी स्मृति में लिप्त हो, सामने आ समय समय पर मुझे अपनी याद दिलाते रहना। मैं अंधेरों में भटक न जाऊं, तुम्हें कहीं मैं भूल न जाऊं। वो रास्ते जिन पर किसी संध्या चले थे हम साथ साथ कभी, वो रास्ते जिन पर किसी संध्या चले थे हम साथ साथ कभी, जिन चोटियों से मैं डरती थी तब, जिन चोटियों से मैं डरती थी तब, ले चलना चाहते हो मुझे फिर वहां, ले चलना चाहते हो मुझे फिर वहां। थाम हाथ शायद अब मैं चढ़ जाऊं, थाम हाथ शायद अब मैं चढ़ जाऊं, तुम्हें कहीं मैं भूल न जाऊं। और इसका भी जो अंतिम बंद है कि नदी का किनारा और लहरों की गति, नदी का किनारा और नहरों लहरों की गति, जिसे देखने कई बार रुके थे हम, जिस नदी का किनारा लहरों की गति, जिसे देखने कई बार रुके थे हम, कहना चाहकर भी तुम रहे शब्दहीन, कहना चाहकर भी तुम रहे शब्दहीन, सदैव
मूक और भावहीन मेरे सामने, सदैव मूक और भावहीन मेरे सामने। तुम्हारे शब्दों में मैं शायद अब आ जाऊं, तुम्हारे शब्दों में शायद मैं अब आ जाऊं। तुम्हें कहीं मैं भूल ना जाऊं, तुम्हें कहीं मैं भूल ना जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या मगर बात है। हम नहीं भूलेंगे। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। मैं उमेश सर पसंद से एकदम करने सहमत हूँ कि हम आपको नहीं भूलेंगे, और प्रेम के ये रंग लेकर इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये शुक्रिया भी एक बहुत। रंग होना ही चाहिए अगर हम लगाव की बात कर रहे हैं, और वैलेंटाइन डे वीक भी अब शुरू होने वाला है, तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, अपनी पंक्तियां, प्रेम वाली पंक्तियां हम सभी के साथ साझा करने के लिए। और अब मैं कार्यक्रम को थोड़ा और आगे लेके चलती हूँ, और अब मैं आवाज देने जा रही हूँ नॉर्थ कैरोलिना से नॉर्थ कैरोलिना से कुसुम नैप्सिक जी को। आप ड्यूक यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रवक्ता हैं, आपने हिंदी पाठ्य पुस्तक तैयार की है, साथ ही कहानियां, व्यंग, शोध लेख और भी बहुत कुछ आपने लिखा है। आपको हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं और फॉलो करते रहते हैं। आप अनेक सम्मानों से, महत्वपूर्ण और बड़े बड़े सम्मानों से आप सम्मानित की जा चुकी हैं, जिसमें से सिर्फ मैं यहाँ पे, क्योंकि हिंदी का ये मंच है तो बस मैं वही बोलती हूँ कि विश्व हिंदी सचिवालय से आपको 2 बार अमेरिकी रीजन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो कुसुम जी, मैं बहुत ही प्यार से आज आपको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कुसुम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, बहुत स्वागत है कुसुम जी, आपको बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप लोगों, बहुत स्वागत, लोगों से स्वागत है मैं कुसुम पहली जी। बार मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अपनी एक कविता जो मैंने अभी हाल ही में लिखी है, तो वो सुनाती हूँ। माँ फिर आओ। मैंने तुमसे कितनी लड़ाइयाँ की, क्योंकि मुझे लगता था तुम बहन को ज्यादा चाहती थी। तुम्हारे सवालों से मैं परेशान रहती। खाना खाया, कैसी हो, मैं हर बार क्या कहती, बस कह देती ठीक हूँ। सबसे छोटा जवाब देके बात खत्म कर देती। तुम मेरा इंतजार करती, मेरे लिए खीर बनाती, मैं आती। पहले प्यार से बातें होती, फिर झगड़े, हमारे संवादों में विवाद होता, क्योंकि हम अलग थे। तुम पूछती कब जा रही हो वापस, मैं चुप रहती, कभी नहीं बताती, तुम्हें तड़पने देती। तुम परफेक्ट नहीं थी, मैं भी नहीं, पर मैं चाहती थी काश तुम होती। पढ़ी लिखी, सजी धजी, गांव की नहीं, अवधि बोलती नहीं, दोस्तों के सामने शर्मिंदा करती नहीं। पर अब माँ फिर आओ, अवधि में बोलो, वही खाना बनाओ जिसकी मैंने कभी तारीफ नहीं की। पूछो क्या खाया, मैं सब बताऊंगी। फिर लड़ेंगे हम उन छोटी बातों पर जो कभी छोटी नहीं थी। तुम चली गई, आखिरी बार मुझसे मिली भी नहीं। मैं तुम्हें देख भी नहीं पाई, पर शायद तुम मुझे देख रही हो। माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम जैसी थी बिल्कुल वैसे ही। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया बढ़िया, खूब, कुसुम बहुत जी, बढ़िया। आपने आंसू ला दिए बहुत आंख में। जान बहुत दीजिए। हृदय स्पर्शी, हाँ, बहुत बहुत भावुक सुंदर। कर दिया, बहुत भावुक कर दिया। सच बिल्कुल। में तुम्हारा इसमें ये रूप तो नहीं पता था, बहुत सुंदर। मैं धन्यवाद। क्या बोलूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे बोलना हिल गए पड़ेगा, तो पूरा। मैं यही बोलती हूँ कि कुसुम जी, बहुत ही एक अलग भाव। और आज मैं यहाँ इस मंच पर ये लगाव के जो अलग अलग जो रूप है वो मैं देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से भी हम व्यक्त कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, ये मैंने सोचा नहीं था। और जहां तक मेरी बात है, तो मुझे दुनिया की सारी वो कविताएं अच्छी लगती हैं जो माँ पर लिखी गई हूँ। तो जी, और ये बहुत बहुत जहां तक धन्यवाद। मुझे लगता है, जो ये कविता है, ये जो प्रवास है ना, प्रवास, जो प्रवासी भारतीय हैं या कोई भी प्रवास है, उसका जो एक एक जो दुखद अंश रहता है, वो सबसे ज्यादा यही रहता है कि जब आप इस चीज से वंचित रह जाते हैं, कि आप कई बार ऐसा होता है कि आप देख नहीं पाते हैं अपने प्रियजनों को। तो ये प्रवास का एक जो दूसरा पहलू है ना, उसको बहुत अच्छे से उस पे लाइट डालती हुई कविता है। तो बहुत अच्छी कविता है कुसुम जी, धन्यवाद। आशीष जी प्रवास का घाव है।
जी। क्या बात कही आपने उमेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी मेरे भाव को शब्द देने के लिए। और आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ वैशाली जी को। अ, अगर मैं बाई चांस कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। अभी मैं आपको स्पेशल रिमार्क के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो वैशाली जी, आप आए। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुभ्रा जी, बहुत सुंदर मन संचालन चल रहा है आपका। और मैं स्पेशल रिमार्क्स पढ़ रही हूँ एलपीजीआईएसए के बारे में, कुछ सबको बताना चाहती हूँ मंच के माध्यम से। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, फॉर्मर डीसीएम, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अंचल, डिप्टी सेक्रेटरीट, लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों के द्वारा हुआ। एलपीजीआईएसए का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआईएसए एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसकी फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष। अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे एलपीजीआई रोजमर्रा मर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआईएसए की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआईएसए का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के सभी किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआईएसए अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआईएसए कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। एलपीजीआईएसए के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआईएसए के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआईएसए के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। और शुभा जी, मंच आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, ये सारी बातें हम सभी को बताने के लिए। और इसके साथ ही मैं एलपीजीआई साहित्य के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने ये मंच हम सभी को दिया और हम सबको इसी बहाने एक दूसरे से आप जोड़ के रख रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत बधाई। और अब मैं, जब आपको मैंने बुलाया हुआ है, तो एक बार विधिवत परिचय देके मैं एक बार पुनः आपको फिर से आमंत्रित करती हूँ वैशाली जी। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन इंडोनेशिया की
ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है आप, वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट। आप देखती हैं, आप अनेक विधाओं में लिखती हैं, जो कि हम सब जानते हैं। आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और क्या ही कहूँ आपसे, आप हैं तो मंच पे रौनक लगी रहती है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के हम सभी को के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। वैशाली जी, बहुत बहुत ही बहुत प्यार स्वागत। और आदर से मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत स्वागत है बहुत बहन। धन्यवाद। स्वागत है बहुत वैशाली धन्यवाद जी, वैशाली स्वागत जी। है आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों से आमंत्रित करने के लिए शुभ्रा जी। और बहुत ही खूबसूरत आपका मन संचालन। और मैं सबसे पहले माँ शारदा को नमन करती हूँ। पटल पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि सुभाष जी को, विशिष्ट अतिथि उमेश जी को, और मंच पर सभी गुणीजनों को प्रणाम करती हूँ। और आशीष जी और योगिता जी को मैं बहुत ही कृतज्ञ भाव से उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना खूबसूरत, इतना सुंदर मंच दिया है, जो आज हम एक साथ यहाँ बैठे हैं और अपनी भावनाओं का, अपनी रचनात्मक शैली का हम साझा एक दूसरे से कर रहे हैं। उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आज का टॉपिक अटैचमेंट, मोह। मैंने इसको मोह और अटैचमेंट, लगाव, उसी तरह से लिया है जैसे अभी पॉपी जी भी सुना के गई हैं। बहुत अलग अलग रूप हैं लगाव के। मेरी दृष्टि से कुछ मैंने दोहे लिखे हैं, तो प्रस्तुत करती हूँ। पकड़न में जकड़न बड़ी, कष्टों का आधार। पकड़न में जकड़न बड़ी, कष्टों का आधार। छूट गया सब छोड़ कर, सुखी लगा संसार, सुखी लगा संसार। और देखे, झूठा यह संसार है, ओछे सभी लगा। झूठा ये संसार है, ओछे सभी लगा। कुछ दिन को आए यहाँ, सच्चा वहां पड़ा, सच्चा वहां पड़ा। और देखिएगा, झूठे मीठे बोल से मन को बड़ा लगा। झूठे मीठे बोल से मन को बड़ा लगा। कड़वे सच्चे बोल पर खा जाता है ताव, खा जाता है ताव। और मैं कुछ दोहे मुक्तक रखती हूँ। खोटी छोटी चीज से पाला बड़ा लगा। खोने के डर से जुड़ा, गहरा अधिक जुड़ा। रखते बहुत सहेज कर, संदूकों में बंद, रह जाता फिर भी यहीं, गया साथ सद्भाव, गया साथ सद्भाव। और देखिएगा, पकड़े जग जीते रहे, जकड़े हुए लगा। रूठे सच से जब रहे, झूठा रहा स्वभाव। सूझी बूझी सोच से बेड़ा होगा पार। वैशाली कर जोड़ कर माने यही सुझाव, माने यही सुझाव। और एक अंतिम दोहा मुक्तक रखती हूँ, ये एक उदाहरण के तौर पर लिया। स्वर्ण हिरण को देख कर जागा मोह अपार।
स्वर्ण हिरण को देख कर जागा मोह अपार, जिद पर अपनी अड़ गई सीता की मनुहार। वन वन भटके रात दिन मर्यादा के रूप, सोने की लंका जली शूर्पणखा का प्यार, शूर्पणखा का प्यार, शूर्पणखा का प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया खूब। वैशाली जी। क्या और बात बढ़िया, है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर दो है। क्या मैं क्या ही बोलूं वैशाली जी, आपको क्या जैसे कि सु, पता ही है कि मैं बहुत बड़ी क्या फैन हूँ सुंदर आपके जो एग्जाम्पल दिया नहीं शुभ्रा, वो जो सोने के एक हिरण से लगाव पर कितना खूबसूरत एग्जाम उदाहरण है वो। बिल्कुल, मुझे बहुत तो बहुत सारे ही धन्यवाद। दोहे इनके पसंद है। आप मुझसे हम्म। पूछेंगे तो मैं तो आप फिर बोलना पड़ेगा कि शुभ्रा आप बस करो। तो हर बार की तरह वैशाली जी, इस बार भी आप बहुत ही कहते हैं बढ़िया जितना के साथ सुंदर लिखा उससे ज्यादा सस्वर सुंदर जी। प्रस्तुति। मैं वही कहने जा रही थी कि सस्वर आप गाते भी हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, ऐसे ही जो आपके अनमोल दोहे हैं वो लेके ऐसे ही मंच पे आते रहिए और हम सभी के बहुत साथ बहुत साझा करते धन्यवाद। रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत खूब। वैशाली जी। जी बहुत जी उमेश धन्यवाद सर, आप आप कुछ कह सबका। रहे थे। नहीं, मैं कह रहा था कि बहुत खूब। दोहे का आनंद एक और है, एक तो बिल्कुल रम जाता है जब सुनता है आदमी। बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप बहुत से खूब। आपसे सहमत हूँ उमेश सर। और अब मैं चलती हूँ एक बार वापस आशीष जी के पास और उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अगर चाहे तो यहाँ पर मध्यांतर वीडियो हम सभी के साथ साझा कर सकते हैं। जी।
क्या बात है। ये माध्यांतर वीडियो देखने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक की गई हमारी जो ये साहित्यिक, ये जो काव्य गोष्ठी वाली जो यात्रा है, उस पे एक बार हम वापस पीछे मुड़ के चले जाते हैं। तो एक बार पुनः पूरे टीम को, एलपीजीआई के पूरे टीम को, उस टीम को मुझे बहुत 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 पसंद है बधाई, ये वीडियो देखना। जिन्होंने जो इस वीडियो पे लेके, म्यूजिक पे लेके, सारी चीजों पे जो काम करते हैं और हम सभी के समक्ष लेके आते हैं। तो एक बार आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ, वो उस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ई तालियां हो जाए। वेलकम टीम का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर चीजें बनाने के लिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए समय के अब साथ आगे बड़ा बढ़ते हैं। और इस जो कवि गोष्ठी हमारी जो चल रही है एलपीजीआई साहित्य की, अब जो अगली जो कवित्री हैं वो एक जाना माना नाम है, और एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की कंट्री प्रेसिडेंट और यूएसए रीजन की कंट्री प्रेसिडेंट है, और एक जानी मानी साहित्यकार हैं। अनेक पुस्तकें जिनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, अनेक सम्मानों से जिन्हें सम्मानित किया जा चुका है, सरल स्वभाव रखती हैं, सबको साथ लेकर चलने का हुनर रखती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय मंजू मिश्रा जी की। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंजू जी। बहुत मंजू जी स्वागत है स्वागत है मंजू स्वागत है आपका। जी। बहन, बहुत बहुत स्वागत 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 है। है। है आपका, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आजा आजा शुभ्रा। बहन। तुमने इतना अच्छा परिचय दिया, मुझे तो लगा कि आप रचना की तारीफें कर रही हैं और बाद में आपने धीरे से मेरा नाम बुला दिया। नहीं भाई, आप इस तारीफ के काबिल हैं मंजू बहन। नहीं नहीं, धन्यवाद आप सबका। आशीष जी का धन्यवाद, एलपीजीआई साहित्य मंच का धन्यवाद। और शुभ्रा और रचना तो शुरू से हर चीज में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत प्यार से। आपको धन्यवाद इतना सुंदर परिचय देने के लिए। इस मंच को प्रणाम करते हुए, सुभाष जी के साथ मैं बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ, काफी वर्षों से। सुभाष जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमारा आपको आमंत्रण धन्यवाद। स्वीकार किया इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और रचना, आपको खास धन्यवाद कि आपके डर की वजह से मैंने लगाव टॉपिक पर एक उल्टी सीधी 4 लाइनें लिखने की कोशिश की है। क्या बात है, क्या बात है, मेरा दिन बन गया। वाह 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 बिल्कुल, बहन। तो अगर ये कविता कविता बन गई है तो सिर्फ आपकी वजह से। माँ की झप्पी में, माँ की झप्पी में दोस्तों की धप्पी में, माँ की झप्पी में दोस्तों की धप्पी में, साथी की आंखों में, बच्चे की शरारतों में, गांव की मिट्टी में चोखा और लिट्टी में, गांव की मिट्टी में चोखा और लिट्टी में, गाने क्या में बात है। बजाने में, बारिश के तराने में, वाह। नजरों में नजारों में, प्यार के इशारों में, क्या नजरों बात में है। नजारों में, प्यार के इशारों में, सृष्टि के कण कण में, जीवन के क्षण क्षण में प्रेम का बहाव है। लगाव ही लगाव है, लगाव ही लगाव है। क्या क्या बात है, बात है, क्या बहुत वाह, खूब। बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कमाल 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 कमाल। इसका श्रेय रचना को ही जाता है, इनके डर की वजह से लिखी है मैंने, वरना ये बहुत हमेशा खूब, बोलती हैं आप बहुत खूब, टॉपिक से अलग हट जाती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हम्म। एक और इसी का रूप है जो एकदम इसका उल्टा है। रिश्तों को बांधना नहीं चाहिए, जुड़ाव अपने आप होना चाहिए। बांधने की जिद फजूल है, बांधने की जिद फजूल है, थोड़ा सा जोड़ लिया और थोड़ा जुड़ गए। बस इतना ही तो चाहिए रिश्तों को जिंदा रखने को। निभाने के लिए चाहिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सलीका भी उसे जताने का। बांधने की जिद फजूल है, जुड़िए, जोड़िए और अपना बनाइए। क्या बात है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जी जी, दोनों क्या ही धन्यवाद। आपकी बात है रचनाएं बहन। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, और दोनों आपने दोनों पक्ष लिए, वो भी बहुत अच्छा लगा। और आपका बहुत वाचन तो खूब, वाकई में बहुत बहुत अच्छा खूब। लगता है। बहुत ही थैंक यू, थैंक यू। शक्तिशाली मजा आ वाचन गया। कहूंगी मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शक्तिशाली। सुंदर, बहुत जो सुंदर। ये पहली पहली वाली कविता में तो मुझे काका और अल्हड़ दोनों मिलते हुए दिखे एक साथ। काका हाथरस धन्यवाद जी। उमेश जी, धन्यवाद। और मैं तो मंजू जी बस इतना ही कहूंगी कि आपकी पंक्तियां वैसे ही सबसे अलग होती हैं, लेकिन ये आपकी जो पंक्तियां थी, वो जो कहते हैं ना, एग्जैक्ट टॉपिक पे जो कहते हैं, आपने सीधे लगाव पे ही लिखा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में एकदम
आपके जो भाव थे वो ऐसा लगा हम सभी के भाव हैं, हम सबको जोड़ते हुए, हमारे मन को जोड़ते हुए। तो हर बार आपको सुनना अच्छा लगता है। और ऐसे ही आप प्लीज अपनी कविताएं हम सभी के समक्ष नई नई लेते आए और सुनाते रहें। तो जरूर, चलिए, कोशिश रहेगी। धन्यवाद शुभ्रा। अब मैं आपको धन्यवाद अब सबको। धन्यवाद करते हुए मंजू जी, आप जिसको गेस कर रही थी, अब मैं उनको ही आमंत्रित करने जा रही हूँ। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की रीजनल प्रेसिडेंट, यूएसए रीजन की हैं आप, शिक्षिका हैं, साहित्यकार हैं, बहुत कुछ लिखती रहती हैं, बहुत कुछ आपका छपता रहता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में जो एक जो नई न्यूज है, वो मैं आप सभी के साथ इस मंच पर साझा करने चाहती हूँ आपके बारे में, रचना श्रीवास्तव दी के बारे में। कि अभी हाल ही में जनवरी में इनको विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के द्वारा जो गीत प्रतियोगिता हुई थी, उसमें आपका नाम प्रथम स्थान पे आया है क्या बात है। अमेरिकी रीजन बहुत में। बहुत बधाई रचना। तो इसी परिचय के बहुत साथ बधाई, आज मैं बहुत आपके बधाई। इस मंच पर आपको धन्यवाद, आमंत्रित धन्यवाद करती हूँ। आशीष जी। और बहुत बहुत आपसे ये धन्यवाद रचना। निवेदन भी करती हूँ कि अगर आप ये जो गीत है अगर इस मंच पर रख सके, साझा कर सके, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक बात और बस दीदी जोड़ते हुए मैं आपको बुलाऊंगी, और ये जो गीत है इसको स्वरबद्ध जीजा जी ने किया है, मिस्टर अविनाश श्रीवास्तव जी ने, जीजा जी ने। तो दी प्लीज आप आए और कुछ प्रतियोगिता के बारे में, परिणाम के बारे में बताते हुए अपना गीत हम सभी के समक्ष रखें। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत 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 धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक मॉरिशस हमेशा मैं सचिवालय जो है वो हमेशा एक एक प्रतियोगिता कोई कोई करता है, तो उसमें उन्होंने इस बार गीत प्रतियोगिता की थी। और सौभाग्य देखिए कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुझे मिला और द्वितीय स्थान शुभ्रा को मिला। अरे तो वाह, क्या बात है। ये ऐसे लग रहा बात था नहीं कि बताई विन विन शुभ्रा जी, टच। बहुत 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 बधाई बहुत आपको, धन्यवाद। बहुत बधाई। तो और बहुत आनंद आया। मैं यहाँ पे बस एक बात बता दूंगी, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, हमारे इस बीच में कोई बात भी नहीं हुई थी। हाँ, हमने नई बात की कि हम भेज रहे हैं, ऐसे हो गया, नई बात हुई। और जब परिणाम आया तो एकदम आनंद ही आ गया एकदम। और फिर वो उन्होंने ये बोला कि ये जो पहली कवि जो भी रीजन में जो फर्स्ट आता है उसको वो स्वरबद्ध कराते हैं। तो जब मुझसे बोला गया कि तो मैंने बोला ठीक है, ये गा देंगे अविनाश जी के लिए। मैंने बोला अविनाश के लिए बोला कि ये गा देंगे। तो ये स्वर जैसे शुभ्रा ने बोला उनका है। क्या है, ये कविता थोड़ी सी बड़ी है, मैं इसको पूरा नहीं सुनाना चाहती। इसके अलावा मैंने लगाव पर एक और कविता, मैंने कल शुभ्रा से बोला था कि मैं लिखूंगी लेकिन लिख नहीं पाई थी, बट लिख गई। तो वो सुनाऊंगी, थोड़ा हास्य पे है, लेकिन इसका थोड़ा सा जरूर सुनाना चाहूंगी। और मैं अविनाश से माफी चाहते हुए सुनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं और मैं उनके गायकी पे गाने जा रही हूँ, उनके ही उसको। तो कविता ऐसे थी। हिंदी कोयल की पहली पुकार, फूलों में सजे जैसे बहार, ओस की बूंद शब्दों का तारा, हर दिल में इसका उजियारा, हर दिल में इसका उजियारा। तो ये ऐसे थी, लेकिन हम आगे वैसे पढ़ देती हूँ। गंगा सी निर्मल हिम सी अटल, गंगा सी निर्मल हिम सी अटल, मन की गुफा में दीप संबल, अंबर में इंद्रधनुष का इशारा, हिंदी जन जन का सहारा, क्या बात ओस है। की बूंद शब्दों का तारा। माँ की लोरी दादी की कहानी, गुजरे पलों की मधुर निशानी, हर भाषा का यही किनारा, हिंदी में बसता सब कुछ हमारा, ओस की बूंद शब्दों का तारा। तो ऐसे ही है, इसका मैं लास्ट वाला फिर पढ़ देती हूँ बीच का क्या छोड़ बात है, के। क्या बात है दी। सागर सी गहरी नभ सा विस्तार, हिंदी में छुपा विश्व का प्यार, संस्कृत की रग रग में इसकी धार, बने विश्व भाषा हो सबका उपकार, ओस की बूंद शब्दों का तारा, हिंदी जन जन का सहारा। तो क्या ये बात तो है। वो गीत क्या था। बात है, हिंदी जन जन का सहारा। जी जी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत तो सुंदर है, बहुत अब सुंदर। मैं जो मैंने
लगाव पे बात है तो हम लोगों को लगाव किसी भी चीज से हो सकता है। जैसे कि मुझे साड़ियों से बहुत लगाव है, तो उस पे मैंने ये लिखा था। एक मतलब पति पत्नी के बीच की वो है थोड़ी सी इसमें। सुबह होते ही फरमाइश कुछ भारी चाहिए, सुबह होते ही फरमाइश कुछ भारी चाहिए, चाय बाद में पीजिए, पहले नई साड़ी चाहिए। क्या बात है। अलमारी से जो कहा, अलमारी से जो कहा, अब तो जगह भी हुई कम हुई। अरमानी ने कहा अब तो जगह भी कम हुई। मुस्कुरा के वो बोली, सोच बढ़ाइए, नई अलमारी चाहिए। मतलब साफ था कि नई साड़ी चाहिए। क्या साड़ी बात है। चाहिए। सेल का मैसेज जो आया, दिल मेरा घबराया। सेल का मैसेज जो आया, दिल मेरा घबराया। बोली, मौका हाथ आया है, समझदारी चाहिए, आज ही नई साड़ी साड़ी चाहिए। साड़ी चाहिए। आ, फिर उसके बाद है, मैंने समझाया रंग तो सारे पड़े हैं पास में। हंसकर बोली, आपकी सोच को थोड़ी सी ताजगी चाहिए, पुरानी नहीं, मुझे तो नई साड़ी साड़ी। चाहिए। तनख्वाह आधी रह भी जाए पर कोई शिकवा नहीं, जब वो साड़ी में हंसे तो हर परेशानी जानी चाहिए। ऐसी मुस्कान के बदले दोस्तों, उन्हें दिलानी रोज नई साड़ी चाहिए। साड़ी ये सारे चाहिए। सारे बहुत पति बढ़िया। लोगों के लिए है। क्या बात कर रहे हो। क्या बहुत बात, बढ़िया बहुत रचना, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। क्या साड़ी का लगाव, बहुत खूब। बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर। बहुत ही और सुंदर। सच में एक साड़ी नई चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ मैं यहाँ पे एक बार स्वागत करती हूँ। विनीता जी हमसे जुड़ गई हैं। जुड़ तो गई, हाँ वही मैं कहने तो लगी मैं थी। जी बहन जी उनको को अब बुला लो। बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। वर्जीनिया से विनीता तिवारी जी। रचा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका गीत और कविता दोनों के लिए। अ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ विनीता जी की कोई तरफ। बात नहीं बहन, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ो। विनीता जी वर्जीनिया से आती हैं। आप राजस्थलीय नामक सांस्कृतिक संस्था की प्रेसिडेंट हैं। आप हिंदी शिक्षिका भी हैं। आपकी 2 प्रकाशित पुस्तकें हो चुकी हैं। और इसके साथ ही आपकी रचनाओं को हम अनेक पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं, प्रकाशित होती रहती है। और आपको अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो विनीता जी, मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। विनीता जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा स्वागत है और है, इतना स्वागत अच्छा है। संचालन तुम्हारा शुभ्रा, हमेशा की तरह। और मुझे खुशी है कि मुझे रचना जी को सुनने का मौका मिल गया। थोड़ा सा मैं लेट हो गई, मुझे लगा इतना विंडी और कोल्ड है यहाँ पे कि गाड़ी में तो नहीं कर सकती हूँ, घर ही पहुंच जाऊं एक बार। सो मैं जल्दी से अपने 2 गीत सुना देती हूँ। मैंने, क्योंकि ये लगाव पे इन्होंने दिया है टॉपिक, तो मेरे गीत का शीर्षक है लम्हों का संसार। संसार क्या बात है। लम्हों स्वागत का, है बहन, सही है। स्वागत। स्वागत है। कितना दुख झेलेंगे हम तुम, कितना दुख झेलेंगे हम तुम, कितना रोएंगे हम यार, लम्हों को जी लो लम्हों में, लम्हों का है सब संसार। क्या बात। दुनिया ने रोड़े अटकाए, पैदा की पग पग बाधाएं, फिर भी हम मिलने को आए, वो ना आए। पर इस बार किस किस से फरियाद करें हम, किस किस से बांटे अपने गम, खुद ही खुद को ढूंढ रहे हैं मथुरा काशी और हरिद्वार। क्या ये बात। दुनिया है, ये दुनिया है एक खेला यारो, क्या तो जीतो क्या तो हारो। ये दुनिया है एक खेला यारो, क्या तो जीतो क्या तो हारो, क्यों ना दिल के पंख पसारो और निकल जाओ उस पार। क्या क्यों बात। ना दिल के पंख पसारो और निकल जाओ उस पार, लम्हों को जी लो लम्हों में, लम्हों का है सब संसार। अब क्या एक और बात। छोटा सा गीत। दो जीवन को विश्राम नाम, अब हरि का ले लो, कुछ ज्यादा ही जल्दी हरि का नाम अंतिम पड़ा। दो बहुत खूब, जीवन बहुत को बढ़िया। विश्राम नाम, अब हरि का ले लो, हो जाए बेड़ा पार यूं कश्ती तट को खेलो। क्या बात। दो जीवन को विश्राम नाम, अब हरि का ले लो, हो जाए बेड़ा पार यूं कश्ती तट को खेलो। ता उम्र किया व्यवहार, ता उम्र किया व्यवहार करो ना और दिखाई, कर डालो जो है काज मृत्यु सर पर बन आई।
हो आत्म परिचय आज मेल हृदय के मेलो। हो आत्म परिचय आज मेल हृदय के मेलो। हो जाए बेड़ा पार यूं कश्ती तट को खेलो। है जग झूठा फरियाद न कर। है जग झूठा फरियाद न कर, अब रिश्ते नाते याद न कर। है जग झूठा फरियाद न कर, अब रिश्ते नाते याद न कर। यूं पहर पहर के चक्र में अपने जीवन को बर्बाद न कर। है सांझ की चादर सिमट रही। है सांझ की चादर सिमट रही, पल की तन्हाई ले लो। हो जाए बेड़ा पार यूं जीवन तट को खेलो। वाह वाह। क्या बहुत दो बात है। चार दिनों का मेला है। दो चार दिनों का मेला है, क्या जाने कौन झमेला है। न तर्क वितर्क में समय गंवा, ये जन्म में मरण का रेला है। न रहे कोई संताप। न रहे कोई संताप, खेलिए ऐसा खेलो। न रहे कोई संताप, खेलिए ऐसा खेलो। दो जीवन को विश्राम नाम, अब हरि का ले लो। हो जाए बेड़ा पार यूं क्या बात, कश्ती तट को खेलो। बहुत सुंदर क्या विनीता जी, बात बहुत है। सुंदर। क्या बहुत ही बहुत बात सुंदर। है। ना बहुत आध्यात्मिक बहुत कविता, सुंदर मजा आया, विनीता जी, आनंद दोनों आ बहुत गया। सुंदर, बहुत ही दोनों खूबसूरत। गीत गुड। दो अलग अलग भाव को लेके बहुत ही हाँ सुंदर। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम्म, मुझे लगता है क्या दो ही बात। सुनानी है, राइट? बहुत अच्छी, नहीं, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। और आपने ने बहुत सुंदर सुनाया आपने दोनों। हमने दोनों बहुत 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 खूबसूरत। धन्यवाद। ने बहुत बहुत धन्यवाद। आप देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने बहुत ही दिल, जो कहते हैं ना, हम लोगों का दिल जीत लिया। नहीं, ये अच्छा रचना किया का कि इतनी प्रेम है। नहीं बहन, सच्ची धन्यवाद, क्योंकि इतना विंडी और ऐसा माहौल था। अच्छा वो तुम कार से नहीं जुड़ी, घर से पहुंच हाँ, के जुड़ना ही ज्यादा सही था। तो मैं आपके इस स्नेह को के आगे नतमस्तक हूँ कि इतनी उससे भी आप इतनी जद्दोजहद करके भी आप जुड़ गई। ये प्यार बनाए रखना बहन। बहुत सुंदर बिल्कुल। भाव, बहुत सुंदर पंक्ति। और आपका आज गीत हम सुन नहीं पाए क्योंकि आप थोड़ा सा वो हो गया। कोई बात नहीं, हम एक कोई और कार्यक्रम उस पर जरूर रख लेंगे सुनने के लिए। तो चलिए इस कार्यक्रम को थोड़ी सी और गति और ऊर्जा प्रदान करते हुए मंच को जो इतने प्यार से सबको आमंत्रित कर रही है, इतना खूबसूरत संचालन कर रही है, शुभ्रा ओझा को मंच पे बुलाती हूँ। और जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि शुभ्रा के को इस प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शुभ्रा, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत और बहुत धन्यवाद। शुभ्रा को ये नई बात नहीं, पुरस्कार लेना शुभ्रा के लिए कोई नई बात नहीं है। मॉरिशस वालों ने तो इनको जो है स्पेशल वो दे दिया है, कोई भी प्रतियोगिता हो शुभ्रा का नाम जरूर आ जाता है। तो बहुत बहुत बधाई बहन, क्योंकि तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम इतनी अपने शब्दों में और अपने भावों को इतना गुनती और बुनती हो और उस तरह से लिखती हो। और सीखने का जो तुम्हारे अंदर जज्बा है, जो लगन है, वो हमारे बच्चों को सीखना चाहिए कि सीखना किसको कहते हैं। इसी से इंसान आगे बढ़ता है। काव्यांजलि और की जो आप रूट्स टू बातें और रूट्स टू हिंदी, आपका जो आपकी जो संस्था है, उस पे आप इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती हैं, उसके लिए आपको बधाई। और बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हमेशा साथ देने के लिए मेरे साथ हमेशा बगल में खड़े रहने के लिए पुनः तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ और इस मंच पे तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद दी। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत स्वागत है शुभ्रा शुभ्रा, जी आपका। बहुत आप बहुत स्वागत स्वागत। स्वागत शुभ्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार और स्नेह आप सभी बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ अपनी पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखती हूँ। बस ये कहना चाहूंगी, विनीता जी ने हमें हमारी उम्र से 30-40 साल आगे बढ़ा के अपनी पंक्तियां रखी, अपने गीत सुनाए। मैं आपको अपने उम्र से 20 साल पीछे ले जाके, 20-30 साल पीछे आप अपने तरीके से ले जाएं और उसके बाद से सुने, ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। शीर्षक है कुछ ऐसा हो जाए। मैं सोचूं उसको ही, मैं सोचूं उसको ही, उसको भी मेरी खूब याद आए। मैं सोचूं उसको ही, उसको भी मेरी खूब याद आए। मैं करूं जो उसकी बातें, मैं करूं जो उसकी बातें, उसकी बातों में भी मेरा नाम आए। काश कि कुछ ऐसा हो जाए, काश कि कुछ ऐसा हो जाए। मैं लूं जब भी नाम उसका, मैं लूं जब भी नाम उसका, वह सामने आ जाए, वह सामने आ जाए। कुछ ऐसा हो जाए। मैं जो धन्यवाद। देखूं उसको ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो देखूं उसको ही, वह भी मुझको ही ताके जाए। मैं जो देखूं उसको ही, वह भी मुझको ही ताके जाए। मैं गाऊं जो गीत प्रेम के,
मैं गाऊं जो गीत प्रेम के वह भी छंद साथ में गाए। काश कि कुछ ऐसा हो जाए, काश कि कुछ ऐसा हो जाए, मैं लूं बांध उसे नेह की डोर में। मैं लूं बांध उसे नेह की डोर में, वह यह बंधन जन्मों तक ले जाए। काश कि कुछ ऐसा हो जाए, मैं जो रखूं व्रत कोई, मैं जो रखूं व्रत कोई, वह भी भूखा सो जाए। मैं जो वाह रखूं व्रत वाह वाह। कोई, क्या वह बात। भी भूखा सो जाए। मैं जो करूं पारन, अगले दिन जब हम व्रत तोड़ते हैं, पारण मैं करते जो हैं, हाँ। करूं पारन, वह भी बैठ साथ में खाए। क्या मैं जो बात। रखूं व्रत कोई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो रखूं व्रत कोई, वह भी भूखा सो जाए। मैं जो करूं पारन, वह भी बैठ साथ में खाए। काश कि कुछ ऐसा हो जाए, काश कि कुछ ऐसा हो जाए, मेरी पूजा पाठ का फल बिन मांगे उसको मिल जाए। वाह। काश कि कुछ ऐसा हो क्या जाए। बात। क्या बात। क्या बात है शुक्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो बहुत खूब। लिखूं नाम उसका ही, अंतिम पंक्तियों पे ध्यान चाहूंगी आप सभी का। मैं जो लिखूं नाम उसका ही, वह भी मुझको लिखता जाए। मैं जो लिखूं नाम उसका ही, वह भी मुझको लिखता जाए। मैं जो याद करूं उसको ही, मैं जो लिखूं नाम उसका ही, वह भी मुझको लिखता जाए। मैं जो याद करूं उसको ही, उसकी आंखों से भी मोती झलके जाए। काश कि कुछ ऐसा हो जाए, सोचूं जब भी साथ में उसको, सोचूं जब भी साथ में उसको, उसका नाम साथ मेरे नाम के आए। काश कि कुछ ऐसा हो जाए, क्या काश कि बात, कुछ क्या ऐसा बात, हो जाए। बहुत क्या सुंदर, बहुत क्या बहुत बात। बात है धन्यवाद। शुभ्रा, तुमने बहुत बोला खूब। 30 साल पहले जाने के लिए, तुम तो बचपन में चली जाओगी। हम लोगों के लिए तो ठीक भी है। मैंने बहुत ही मैंने दी सुंदर, बहुत आप ही लोगों सुंदर। सबके लिए बोला है। मैंने अपने आप को बस 10 ही साल पीछे रखा है, आशीष जी को ध्यान में रखते हुए, जैसे इन्होंने अभी पोस्ट में अपना 32 बर्थडे मनाया है। तो चलिए अब मैं हमारे जो यंग बर्थडे बॉय हैं, मैं उनको ही बहुत ही आदर और प्यार और सम्मान से आमंत्रित करती हूँ उनके ही मंच पे। बेहतरीन कवि हैं, एक शानदार रचनाकार एवं एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर, डायरेक्टर और ग्लोबल चेयरमैन आशीष शर्मा जी को मैं बहुत ही आदर और प्यार से आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपने पंक्तियों के साथ मंच पर छा जाएं। आशीष जी। जी स्वागत बहुत है बहुत आशीष जी, शुक्रिया। बहुत 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 स्वागत है स्वागत आपका। आशीष जी। स्वागत। स्वागत। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुभ्रा जी, सबसे पहले तो आप बधाई की पात्र हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छे से, सुचारू ढंग से और बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है, और आपका संचालन हमेशा की तरह बेहतरीन और बहुत ही अच्छा। सभी को हमने सुना, सभी कलम के सैनिकों को, और हमने लगाव के विभिन्न पहलुओं को छुआ है। जी आपने सही कहा, मैंने अभी अपना 32वां जन्मदिन मनाया है, और उसका मैं, वो 32 का कैलकुलेशन है वो कैसे होती है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जी अपने जो बिल्कुल। अमेरिका रीजन के ग्रुप में। तो बड़ी ही बेहतरीन कैलकुलेशन है, आप सभी अपनाएं तो आपको बिल्कुल। अपना एज कैलकुलेटर बहुत अच्छे से समझ आ जी जाए। बिल्कुल, और वो हम लोग को जरूर से चाहिए, खास जी तौर जी से जी, महिलाओं तो को। उस पे एक हमने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है, वो आपको मैं ग्रुप में डालूंगा। जरूर। चलिए क्या अभी मैं बात, क्या जी अभी मैं अपने विषय पर आता हूँ। लगाव, अटैचमेंट, बहुत अच्छा विषय। और एलपीजीआई ऐसे तो जाना ही विषय जो टॉपिक बेस्ड पोएट्री के लिए है। मैं जनरली टॉपिक्स मैं देता हूँ, लेकिन अमेरिका के टॉपिक्स जो हैं वो आप लोग खुद डिसाइड करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए जो मेरा लगाव है, या एलपीजीआई एसए में हम सबका लगाव एक दूसरे के प्रति है, एलपीजीआई एसए के परिवार को, आप सभी को समर्पित पहले कुछ चार पंक्तियां रख के अपने एक गीत कह लीजिए, गजल कह लीजिए, उस पे आऊंगा। वो भी लगाव ही है कि कुछ लोग मिले फरिश्तों जैसे, कुछ लोग मिले फरिश्तों जैसे, कुछ लोग मिले अपनों जैसे, कुछ मिली दुआएं अपनों की, तपती रेत में बारिश की राहत जैसे, तपती रेत में बारिश की राहत जैसे। तो आप बहुत खूब, सभी बहुत क्या खूब। बात। तपती रेत में बारिश की राहत हैं, हम सब एक दूसरे के लिए। और एलपीजीआई ऐसे तो हम जैसे बोलते हैं कि आत्मा का ईंधन है, सोल का ईंधन है, अ फ्यूल फॉर सोल। तो ऐसे ही हम इस फ्यूल को ऑन रखें, और
अपनी कलम को कभी ना रोकें, लिखते जाएं। तो चलिए, एक गीत है, गजल भी कह सकते हैं, जो मेरी एल्बम है शिमेरू पर रिलीज हुई हुई, उसी में से रखता हूँ। जब समय पूरा हो जाए तो आप मुझे बता दें, मैं वहीं पे रोक दूंगा, क्योंकि स्वागत मुझे है, समय स्वागत के है लिए आशीष बहुत जी। गालियां पड़ती हैं योग्यता से। ओके। ये भी लगाव है, और मेरे को लगता है कि इस लगाव से आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे। हम सुनते रहें, वो सुनाते रहें, यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। गम की बदली जो छाई किसी वक्त, तो उसकी बातों के जादू से छट जाएगी। यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। फूल बिख फूल बिछ जाएंगे, कांटे भी आएंगे, उसके छूने से मुश्किल पलट जाएगी। वो है जर्रा जर्रा, मैं हूँ रास्ता, वो जो है साथ मंजिल भी मिल जाएगी। यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। मैं तो पत्थर हूँ, पत्थर का क्या मोल है। मैं तो पत्थर हूँ, पत्थर का क्या मोल है। मैं तो पत्थर हूँ, पत्थर का क्या मोल है। वो है पारस, वो है पारस के किस्मत बदल जाएगी। यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। उसकी सीरत में चुंबक गजब है बड़ी, मेरी बिखरी सी सीरत सिमट जाएगी। यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। हम सुनते रहें, वो सुनाते रहें, यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। क्या बात है, वाह, बहुत जी खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर आशीष बहुत जी, सुंदर। बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा बहुत गाया अभी सुंदर, और बहुत बहुत आपने। बहुत बहुत आभार। खूब, बहुत खूब। बस लग रहा था बहुत कि शुक्रिया। सुनते रहें, बहुत ही खूबसूरत गजल। बहुत थैंक यू सो सुंदर, मच। सुनने बहुत जी सुनाने मैं सुंदर। में लिंक कट डाल जाएगी। दूंगा, आप सब अच्छे से सुन सकते हैं। शिमेरू हाँ पर हाँ। मौजूद है जी। जी, बहुत आपकी खूब। जो आप पंक्तियों के साथ साथ जो जितने आप सुर मधुर तरीके से रखते हैं मंच पे, उसके तो क्या ही कहने। और सच में ऐसे ही सुनते सुनाते हम सबकी कट जाएगी अपने अपने घरों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, अपनी बेहतरीन पंक्तियां इस मंच पर हम सभी के समक्ष रखने के लिए। और अब मैं आपसे आज्ञा लेते हुए थोड़ा सा और कार्यक्रम को गति प्रदान करती हूँ, और आगे अब मैं बढ़ती हूँ अपने विशिष्ट जो हमारे आज के कार्यक्रम के, हमारे काव्य गोष्ठी के जो अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उमेश चौधरी जी को। आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में असिस्टेंट प्रोफेसर रहने के बाद पिछले 30 सालों से गैस्ट्रो प्रैक्टिस में हैं। आपकी जो कविताएं होती हैं वो अनेक भावों को अपने अंदर समाहित किए हुए रहती हैं। आपकी जो आपने अनेक विशिष्ट मंचों पर आपकी कविताओं को हमने सुना है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ आपको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ, उमेश जी। बहुत डॉक्टर बहुत 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 स्वागत है स्वागत उमेश उमेश जी। जी, स्वागत है बहुत सर बहुत आपका, स्वागत। बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। इतना आज तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि आज सुनता ही रहूं बस। बहुत तो बहुत स्वागत है, आपको सुनाने हम का सुनना तो जरूर चाहेंगे। जी, वो काम सहज है, नाम सहज है, आपके सामने समर्पित है। ना ज्यादा समय ना लेते हुए, और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे टाइमिंग बहुत अच्छी थी।
कविता एकदम शुभ्रा जी को मैंने बताया कि एकदम उमड़ के निकली थी। कविता का शीर्षक है कि तुम भूले तो नहीं ना। क्या बात। है तुम शीर्षक ही इतना खूबसूरत, बहुत या सुंदर। बहुत सुंदर। तुम वादा किया था तुमने, मुझे तो याद है। हिचकती हूँ पूछने से, तुम भूले तो नहीं ना। क्या बात। प्यार से बीसियों बार आते जाते थकते नहीं थे, मेरा हाथ पकड़ चूमते घंटों बैठा करते थे। याद है मुझे तो, हिचकती हूँ पूछने से, तुम भूले तो भूले तो नहीं ना। नहीं। क्या बात। आईने में खुद को देख, आईने में खुद को देख, जब मैं इतराती लज जाती, तुम पीछे से आ मेरे बाल बना, मेरे कानों में प्यार से फुसराते। मुझे तो याद है, डरती हूँ पूछने से, तुम भूले तो नहीं ना। पहले पहल के वो दिन जब दर्जनों अनजान बड़े छोटों के सामने बेझिझके सटक कर हाथ थामते, कितने अलग से थे सबसे तुम। मुझे तो याद है, कतराती हूँ पूछने से, तुम भूले तो नहीं ना। कितने सौम्य, कितने नर्म, कितनी तहजीब से मेरे सीने से अपना चेहरा छू जाते थे। याद है मुझे तो, रुकती हूँ पूछने से, तुम भूले तो नहीं ना। प्रेयसी, प्रिया, पत्नी हूँ, माँ हूँ, आंचल में प्यार लिए गर्व से चली हूं अब तक। आज विकार लिए चलती हूं। अब थोड़ी इसकी गहराई देखिए कि गर्व से चली हूं अब तक, आज विकार लिए चलती हूं आंचल में। आप समझे होंगे आंचल का विकार। गर्व से चली हूं अब तक, आज विकार लिए चलती हूं। साथ देने का वादा था, सक पकाती हूं पूछने से, मुझे तो याद है, तुम भूले तो नहीं ना। प्रिया हूं पति, अब इसका पति का उत्तर आता है। प्रिय हूं, पति हूं, साथी हूं। प्रिय हूं, पति हूं, साथी हूं। नर हूं, न निराश करूंगा मैं। नर हूं, न निराश करूंगा मैं। जब संग चलन का वादा है, हर रंग में संग चलूंगा मैं। क्या बात है। वादा किया था तो याद भी है। वादा किया था तो मुझे याद भी है, तुम भूली तो नहीं ना। बहुत खूब। प्रेम लुप्त, आंखें मूंदे, हर पल जो हमने साथ जिया, मैं दिल में अपने साथ लिए हर्षित पुलकित जीता हूं। उन लम्हों को मैं कैसे भूलूंगा, तुम भूली तो नहीं ना। कोमल हाथों का स्पर्श स्मरण, वो प्यार भरे नैनों का मिलन, कानों में हृदय की धड़कन भी कैसे भूलेगा मेरा मन। कानों में हृदय की धड़कन भी कैसे भूलेगा मेरा मन, तुम भूली तो नहीं ना। है याद मुझे नजरों का मिलन, आंखों आंखों में आलिंगन। है याद मुझे नजरों का मिलन, आंखों आंखों में आलिंगन। घटती दूरी का अनुबोधन, कोमल होठों का संवेदन, मुझे तो अभी भी छू जाता है। कोमल होठों का संवेदन मुझे तो अभी भी छू जाता है, तुम भूली तो नहीं ना। क्या बात। जब मन मस्तिष्क बिफरता है, जब मन मस्तिष्क बिफरता है, जग बिसराने को मन करता है। सीने से लगा तुम लेती हो, एक मृदुल नशा कर देती हो। उस उन्माद को कैसे भूलूंगा, मुझे तो याद है, तुम भूली तो नहीं ना। तुम धैर्य गांठ आंचल बांधे, तुम धैर्य गांठ आंचल बांधो, मैं संग तुम्हारे चलता हूं। तुम सा निस्वार्थ भले न सही, अपना कर्तव्य समझता हूं। जब समय ने मुझ पर वार किया, आगे बढ़ तुमने साथ दिया। हर ढाल को मैं ना भूलूंगा, तुम भूली तो नहीं ना।
जैसे तुमने ढाल की तरह मेरा साथ दिया। आगे बढ़ तुमने साथ दिया, हर ढाल को मैं ना भूलूंगा, तुम भूली तो नहीं ना। हम कदम से कदम मिलाएंगे, मिल अबुर्द विकार भगाएंगे। हिय में उपचार की शक्ति है, यह विपदा को बतलाएंगे। मैंने तो मन में ठान लिया, तुम भूली तो नहीं ना। क्या हम बात है। विपदा को बतलाएंगे, मैंने तो मन में ठान लिया, तुम या भूली तो नहीं ना। आओ दोनों मिलकर दोहराएं ये, आओ मिलकर दोहराएं ये, निर्मल विश्वास विरक्ति है। मैं तो कभी भूलूंगा नहीं, तुम भी भूलोगी तो नहीं ना। बहुत बहुत क्या बात, धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत नरम, क्या खूब। नाजुक, बात है, कोमल, बहुत क्या लेकिन सुंदर। बात बहुत है। गहरी। मतलब हाँ, एक मतलब शब्द उसका जो आपने शीर्षक बोला ना उमेश जी, वहीं से मतलब पूरा सीन ही बदल गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोनों पक्ष जो आपने रखे। दोनों पक्ष, दोनों मतलब पक्ष। एक आपने एक स्त्री की तरह भी सोचा और एक पुरुष की तरह भी सोचते हुए, और आपने जो चीज लिखी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। कविता सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि सारे चित्र आंखों के सामने आ रहे हैं। इतना जी, सुंदर आपने उसको एक एक शब्द बोला, सब एकदम दिल में लगे जाके। बहुत ही खूबसूरत। अभी बहुत अभी ही समय है खूबसूरत। क्या? अभी समय है कि हो गया? आप अगर नहीं नहीं, कुछ छोटी सी आप पढ़ें प्लीज। तो एक इस कविता का शीर्षक है, ये तो मेरा, तो आपने मेरे मन का, ऐसे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, मगर इसका और जल्दी से पढ़ूंगा। ये भी ह्यूमन रिलेशन, जो आप एक दूसरे का रिलेशन है। तुम रंजनी और मैं रंजन। क्या बात। याद करो प्रियतम, वह मुस्काना, वह खिल जाना, आंखों आंखों का मिल जाना, बिन छुए चली जो वो सिरहन। तुम मेरी थी यह तुमने कहा, तुम मेरी थी यह तुमने कहा, मैं था तुमसे मेरा था कथन। सामर्थ्य तेरा शक्ति मेरी, सामर्थ्य तेरा शक्ति मेरी, तुम जीती सब जीतों में मेरी। पल था सुंदर, युग भी सुंदर, पल था सुंदर, युग भी सुंदर, प्यार भरा था अवलोकन। जब एक दूसरे को देखते थे, प्यार भरा था अवलोकन। तुम रंजनी थी और मैं रंजन, तुम क्या रंजनी बात थी है। और मैं रंजन। फिर वर्षों की परतें आई, फिर वर्षों की परतें आई, और मैं हुए जो थे हम तुम, और मैं हुए जो थे हम तुम। मैं हारा जब जब तुम जीती, मैं वाह। हारा जब जब तुम जीती, मैं जीत गया जब तुम हारी। वाह। पहले क्या था, हम एक दूसरे, तुम जीती सब जीतों में मेरी। अब मैं हारा जब जब तुम जीती, मैं जीत गया जब तुम हारी। संगी साथी न रहे अपने, संगी साथी न रहे अपने, कुछ तेरे हुए कुछ मेरे हुए। खुशियों की खिलखिल कम कम थी, बस द्वेष कलेश हुए हरदम। क्या बात। खुशियों की खिलखिल कम कम थी, बस द्वेष कलेश हुए हरदम। ना अवलोकन ना अभिनंदन, पहले प्रेम भरा अवलोकन था। ना अवलोकन ना अभिनंदन, ना आलिंगन, बस आलोचन। इतना प्रचंड अपना घमंड, इतना प्रचंड अपना घमंड, मिथ्या प्रेरित कुल खंड खंड। इतना प्रचंड अपना घमंड, मिथ्या प्रेरित कुल खंड खंड। में प्रेम भरी सिरहन न रही, तन पूर्ण तनाव भरा कंपन। प्रेम भरी सिरहन न रही, तन पूर्ण तनाव भरा कंपन। मैं जीत गया पर टूट गया, मैं जीत गया पर टूट गया, तुम भी जीती टूटी टूटी। मैं जीत गया पर टूट गया, तुम भी क्या जीती लाइन है। टूटी टूटी। ना अब क्या है, जब अंत जब आता है, ना जीत की अब अभिलाषा है, ना हार का अब कोई बंधन। अब ढीला सा है आलिंगन, अब अंतिम शायद अवलोकन।
न तुम रंजनी न मैं रंजन, न तुम रंजन, रंजनी न मैं रंजन। बहुत खूब, आपका बहुत खूब सुनने के लिए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वाह, सुंदर, डॉक्टर बहुत साहब सुंदर। बहुत खूब, डॉक्टर साहब बहुत ही बहुत बढ़िया अच्छा। रचना में। जी मतलब जैसा कि लाइक आपके भाव की गहराई को नापना शायद हम लोग के उसमें नहीं है, अख्तियार में नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर भाव। दोनों ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारी। विनीता जी रंजन आपसे और थोड़ा बाद रंजनी। में बात करूंगा। तो अब मेरे लिए कुछ कहने को विशेष रह नहीं जाता है उमेश जी। यहाँ पे सबकी वाहवाही और सब ने बहुत सराहा। और जैसा कि मैंने कहा था कि उमेश जी की जो कविताएं होती हैं वो बहुत ही भावपूर्ण होती हैं, अनेक भावों को अपने अंदर समाहित किए हुए रहती हैं। तो आपका एक बार धन्यवाद करते हुए उमेश जी, अब मैं विशिष्ट अतिथि से मुख्य अतिथि की तरफ जा रही हूँ। और मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुभाष चंद्र लखेड़ा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एक बहुत ही विस्तृत परिचय था, उसको मैंने कोशिश की है अति संक्षिप्त करने की। तो कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ कीजिएगा सर। डीआरडीओ से सेवानिवृत्त सुभाष जी के द्वारा 30 से अधिक शोध पत्र, विविध विषयों और विधाओं की 5,000 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी 5 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 15 से अधिक पुस्तकों में आपने सह लेखक के रूप में सहभागिता की है। आप देश विदेश के अनेक हिंदी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आपको हिंदी सेवाओं के लिए अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एक विशेष पे मैं जरूर से यहाँ पे इंगित करना चाहती हूँ कि आप ध्यान दें, जिसमें से राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा आपको आत्माराम पुरस्कार 2019 मिल चुका क्या है। बात, तो ये बहुत हम बहुत सबके बधाई लिए सुभाष बहुत जी, बहुत 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 गर्व बधाई। बहुत की बात है बधाई, कि आप बहुत खूब। आज हम लोगों के साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा और कविता मेरी बहुत छोटी होगी। मुझे आज के कार्यक्रम से 2 लोग याद आए। एक तो सुमित्रा नंदन पंत जी और एक डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी। पंत जी इसलिए आए कि उनकी एक पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा ज्ञान। आज का जो लगाव विषय है, कविताएं लगाव से नहीं बल्कि बिलगाव से पैदा होती हैं, विरह से। विरह वेदना जिनमें ज्यादा हो, जैसे गरीबी जिस कविता में ज्यादा हो, अमीरी से कविताएं कम निकलती हैं। और दूसरा, मुझे राजेंद्र अवस्थी इसलिए याद आए कि वो एक बार पेरिस में गए और जौपाल सात्रे से मिले, जो नोबेल पुरस्कार ठुकरा चुके थे साहित्य का। तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भारत से एक छोटा साहित्यकार हूँ। तब सात्रे ने कहा था, साहित्यकार साहित्यकार होता है, न छोटा होता है न बड़ा होता है। तो मुख्य अतिथि थोड़ी है, पर आपके बीच में अपने को पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों से तो मेरी मित्रता है, सुषमा जी से मित्रता हुई, शुभ्रा जी से है, मंजू जी से तो बहुत 10-15 साल हो गए, और रचना जी से भी हुआ, और अभी चौधरी साहब से हो गया, दूसरे लोगों से भी, जित तिवारी जी दूसरी जो रचना का आराम है। तो सभी की कविताएं मैं ये कहूंगा, जैसे हम सब अलग अलग व्यक्तित्व के, हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग है, हमारा जैसा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तो इसी तरह से आपकी सबकी जो कविताएं थी वो अपने आप में अनूठी थी। और मैं तो, ये मेरा अखाड़ा नहीं है कविता, लेकिन मैंने एक नया विषय था, वो मैं रचना जी से कहा, लेकिन मैं फिर वो, जैसे मंजू जी ने कहा, वो रचना जी का मुझे लगा वो नाराज ना हो कि विषय पे ही होना चाहिए। नहीं तो मैं एक विज्ञान को न्यू जर्सी में शुरू की थी विधा, ये हाइकू से प्रेरित है, और विज्ञान के इस पे 2 पुस्तकें भी आ गई, और लोग मुझे ये मानते हैं कि मैं इसका जन्मदाता हूँ। तो मैं आज के सीधे मुद्दे पे आता हूँ आपका, कि पहले तो 2 हाइकू लगाओ पे, और ये लिखे रात में, क्योंकि मुझे लगा कि जिम्मेदारी है, मंजू जी ने रचना जी को बताया, ये विषय दिया लगाओ।
क्यों मैं विषय से इधर उधर जाऊं। तो ये 2 हाइकू हैं। पहले, काहे दुराव हो आपका सभी से दिली लगाओ। क्या बात। बहुत हाँ। खूब। और दूसरा है, होगा लगाओ तो फिर क्यों करेगा कोई छलाव। क्या बात। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। लगाव है तो छलाव होगा नहीं। हाँ जी। और अब वो कविता जो जिसे कहते हैं कि कई बार क्या होता है ना, वो एक फिल्म थी, उसमें वो हास्य कलाकार कहता था कि बनना तो नहीं चाहता था, बनाया गया। तो मैं मूलतः तो विज्ञान लेखक हूँ, पर ये कविता एक मैंने लिखी है लगाव पे, छोटी है, 1-1.5 मिनट की। और ये मैं तो स्वर नहीं है उतना मेरा, स्वस्वर पाठ में कभी किया नहीं। तो जो बंधन आत्मा का होता, जो बंधन आत्मा का होता, समय उसे न मिटा पाए, लगाव वही जो जन्मों जन्म स्नेह सुधा बरसाए। क्या बात। बहुत खूब। जो बंधन आत्मा का होता, समय उसे न मिटा पाए, लगाव वही जो जन्मों जन्म स्नेह सुधा बरसाए। तन बिन जीवन की परिभाषा केवल भ्रम सी रह जाए, जब चेतन अपनी चेतना से किसी अन्य में समा जाए। यह सुंदर। मिलन न आंखों से दिखता, न ध्वनि से उसका स्वर आए, वह तो भीतर की निस्तब्धता में आत्मस्वर जैसा गाए। जहाँ अहम का अंत होता है, वहाँ प्रेम का आरंभ पाए। जो मैं और तू मिटा दे, वही हम का सत्य कहलाए। यह बंधन सीमाओं से परे, समय के पार उतर जाए। मृत्यु भी झुक जाती जिसके आगे, क्यों आत्मा न मरे न मिटाए। ऐसा जुड़ाव न संबंध कहो, न प्रेम कहो, न नाम लगाओ, बस वह भाव कहो जो शून्य में भी अनंत को छूने जाए। मैं इस क्या बात। कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आशीष जी का, योगिता जी का, संयोगवश योगिता मेरी बेटी का नाम भी है, और इस समय मैं योगिता के घर में वो डॉक्टर है, यहाँ क्या बात है। संदीपुर क्या में। बात है, इससे सुंदर बात शी क्या इज हो ए सकती है। नेफ्रोलॉजिस्ट। तो योगिता नाम तो भूलूंगा ही नहीं। और आशीष भी मेरे मित्र हैं कई, और अब आशीष जी और मैं मित्र भी बन गए हैं। और मुझे LPGI का इस कार्यक्रम में आने से पूरा पता लग गया कि ये, मैं पूछा भी कि भाई ये क्या है, कौशल फॉर्म क्या है, तो आज पता लग गया, ये ज्ञान वृद्धि हुई। और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और क्योंकि मैं उम्र में अब सबसे बड़ा हूँ इस वाले मंच पे इस समय, तो मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। ये मंच फूले फले, और इसी प्रकार से ये हिंदी को, क्योंकि मैं हिंदी का प्रचारक हूँ, विज्ञान लेखक हूँ, तो ये मंच इसी तरह से श्री वृद्धि इसकी होती रही। और ये 32वें साल के युवक हैं, तो अभी तो हमारे से 45 साल छोटे हैं। तो 45 तो ये हैं इनके पास, और फिर कुछ और। तो बाकी मैं शुभ्रा जी को मंच के सुंदर संचालन के लिए धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देंगे रचना जी से, तो उन्हें अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। एक बात बहुत और मैं धन्यवाद कहना आपके चाहूंगी आशीर्वाद के सुभाष लिए। जी के बारे में। सुभाष जी बहुत बढ़िया लघु कथाएं लिखते हैं। कभी समय मिले, मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। छोटी छोटी लघु कथाएं होती हैं, लेकिन हर लघु कथा में एक संदेश होता है, और बहुत ही सुंदर लघु कथाएं हैं सुभाष जी की। जरूर पढ़ेंगे। बहुत जरूर बहुत बहुत धन्यवाद जरूर मंजू जी, पढ़ेंगे ये और मुझे सुनेंगे बात भी, करने कोशिश की। करेंगे जी इनसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा लगा सुभाष जी, आपका हम सभी के साथ जुड़ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। आपका साथ और आपका आशीर्वाद ऐसे ही इस मंच पर और हम सब पर बना रहे। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने आज के इस कार्यक्रम को, अब मैं क्या कहूं, समापन नहीं कह सकती, विराम की तरफ ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ रचना श्रीवास्तव दी को कि दी आप आए वोट ऑफ थैंक्स के लिए, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद मैं तुमसे शुरू करती हूँ, क्योंकि तुमने बहुत खूबसूरत संचालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा।
फिर आती हूँ इस घर के मुखिया मतलब कि योगिता जी और आशीष जी का धन्यवाद कि उन्होंने एलपीजी साहित्य जैसा एक खूबसूरत मंच सजाया है जिसमें हर विधा है, हर रंग है और हर भाव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हमारी ये टीम है, मीनाक्षी जी हैं और क्या कहते हैं, जितनी भी हमारी टीम है, अभी नाम में अगर इधर उधर हो जाए तो क्या कहते हैं, मीनू जी हैं, वैशाली जी हैं, इन सब का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये सब एक पिलर की तरह हमेशा साथ खड़े रहते हैं और साथ लेके चलते हैं हम सबको। बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो अपनी पढ़ाई, अपनी व्यस्तता के बाद भी इतने खूबसूरत जो आपने देखे होंगे पोस्टर है, वीडियो है, वो सब बच्चे हमारे बनाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हैं, सुभाष जी और उमेश जी, आप सबका हृदय तल की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतने विजय, आप लोगों का समय बहुत कीमती होता है, हर व्यक्ति का कीमती होता है, उसके बाद भी आपने इतने प्यार से, ऐसे नहीं कि सिर्फ जुड़ने के लिए जुड़ गए, इतने प्यार से आप लोग जुड़े और आपकी जो उसमें स्नेह और आशीर्वाद दिखा, उसके लिए आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ अपनी अमेरिका की प्रेसिडेंट मंजू जी का, जो कि बहुत साइलेंटली पीछे से मेरी सहायता करती रहती हैं और कवियों को ढूंढने में हो कि किसको बुलाया जाए उसके लिए हो बहुत प्रॉम्प्ट रहती हैं। कभी कभी व्यस्तता की वजह से अगर वो नहीं आ पाती तो वो तो समझ में आता है, लेकिन वो हमेशा आए ना आए वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका कि आपने धन्यवाद रचना, हमेशा मेरा बहुत साथ बहुत दिया। मैं धन्यवाद। और विनीता जी का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी आंधी तूफान में, कहते हैं ना वो, कच्चे घड़े से नदी पार करके भी वो हमसे मिलने आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनीता बहन। और आपको पता ही है कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हमें आपकी लिखी हुई चीजें बहुत पसंद आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम बहन का धन्यवाद करती हूँ कि वो एक बार, मैंने एक्चुअली सबके बारे में भी उनकी कविताओं पे लिखा था लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम थोड़ा अपने टाइम से ऊपर जा रहे हैं। तो कुसुम आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन कि आपने हमारी एक पुकार पर यहाँ पर आप हाजिर हो गए और आपने हाँ बोला। और साथ में आपने अनुभूति जी का, मुझे उनसे परिचय भी कराया, उनको भी इस मंच से जोड़ा। तो आपका उस बात के लिए धन्यवाद। और अनुभूति जी का नाम आ गया है तो मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे पास आई। सुषमा जी, आपके लिए क्या बोले, आप तो जैसे लगता है ना कि एक प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और इतनी इतनी प्यारी हैं आप, इतनी सुंदर है शब्दों से, भावों से, मन से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक एक बात आप मंच पर आ जाती हैं जब एक बार भी आपको बुलाओ। जो हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए, अनुज जी, उनको कुछ फैमिली का कुछ तो इमरजेंसी आ गई थी तो वो नहीं जुड़ पाए। और नहीं जुड़ पाई हमारे साथ नेहा जी, उनके फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो गई। तो हम, आप दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं नेहा जी। और ईश्वर आपको उस कष्ट से निकलने की ताकत देगा। पॉपी जी पे आती हूँ। इतना वही है ना, नेट की समस्या है फिर भी है, तब भी इसको ही कहते हैं स्नेह, कि तब भी उनको हमारे साथ आना है तो आएंगे। कैसी भी उन्होंने कोशिश करी और बोल रही थी कि हमारा नेट चला जाएगा, लाइट जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कि तुम इतने क्या कहते हैं, रुकावटों के बावजूद भी तुम यहाँ पर हमारे साथ मंच पर आए और तुमने बहुत सुंदर कविता सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और रचना श्रीवास्तव, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने जो साड़ी पे कविता सुनाई बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। थैंक यू रचना। ओके, ये तो मजाक था। आप अब सबका इतनी बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। साड़ी की आपका भी कविता के बहुत लिए बहुत धन्यवाद रचना दी। आपको साड़ी एक गिफ्ट करनी पड़ेगी। अरे वाह मंजू जी, कब आए बताइए। सब मिलके कि आप एक साड़ी आइए, इसको, अगर आप आएंगी तो एक नहीं दो मिलेंगी, आइए तो सही क्या आप। बात है। तो ये तो विनीता मेरा भी दे नंबर रही थी। बढ़ता जा रहा है रचना। हाँ विनीता, तुम भी दे रही थी, हम सुन लिए हैं। मैं अभी यहाँ पे सबको रोकते हुए आशीष जी, मैं चाहती हूँ कि अब फाइनली जो अंत कहते हैं, मतलब विराम कहते हैं कार्यक्रम का, वो करें विधिवत। हाँ, और फिर हम अगली वो जो वीडियो है चला दीजिए आशीष जी, फिर उसके जी जी बाद। जी उससे पहले एक चीज मैं बोलना, हालांकि यहाँ पे इंडोनेशिया में रात के 12 बज चुके हैं, ज्यादा जी 12:15 हो चुके हैं।
लेकिन फिर भी एक चीज जरूरी है जो मुझे कहनी है आप सबसे कि जैसे अभी ये जीजीएम तो हमारी स्टैंड लोन यूएस जीजीएम होती है, तो ऐसे ही अगली बार की जो जीजीएम है वो 15 तारीख को है। 15th को, 14th को नहीं रख रहे हैं बिकॉज कुछ लोग वैलेंटाइंस डे के लिए बिजी होंगे, डिनर्स एंड ऑल दैट। तो 15th संडे को रख रहे हैं। उसमें हमारी जो जनरल इंटरनेशनल वेटिंग लिस्ट चलती है वो एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्पाउस के साथ रचना पढ़ सकते हैं, तो दोनों मिलकर कोई नोक झोंक वाली कोई अच्छी सी रचना लिख सकते हैं जिससे हो। तो उसमें कुछ स्लॉट्स हमने सिंगल्स भी रखे हैं और कुछ स्लॉट्स जो हैं वो कपल्स के लिए हैं। तो अगर आप में से अमेरिका रीजन से कोई भी ज्वाइन करना चाहें तो वो काइंडली वैशाली जी या मीनाक्षी जी या योगिता से संपर्क कर लें, क्योंकि उसके स्लॉट्स फिल हो रहे हैं। तो आज हम अमेरिका रीजन से बात कर ही रहे थे, तो हमने सोचा इस परिवार से भी बोल दें, तो आप काइंडली उसमें जरूर जुड़ें। तो यही एक छोटा सा संदेश था। किस दिन है ये 15 तारीख को है जी। 15 मार्च। नहीं नहीं नहीं, 15 मार्च अगली नहीं, 15 फरवरी 15 में, फेब को। नेक्स्ट ओ नेक्स्ट नेक्स्ट वीकेंड, वीक। जी जी नेक्स्ट वीकेंड नेक्स्ट वैलेंटाइन हमारी एवरी वैलेंटाइन के वीक अगले। होता है, जी एवरी वेल। वीक है, क्योंकि स्लॉट्स उसमें भर रहे हैं। तो उसको आप काइंडली अगर आप जुड़ना चाहें तो बहुत जल्दी से जल्दी वैशाली जी या योगिता या मीनाक्षी जी से संपर्क करें। और उसका जो टॉपिक है वो भी हमने बड़ा स्पेशल सा रखा है कि कवि सजाएं LPGI SA का पोएट्री हाउस, इस बार विद स्पाउस। तो ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल है। क्या बिल्कुल बात है, नया वेरी वेरी गुड। गुड, बहुत नया और बढ़िया, तो बहुत अनोखा, बढ़िया। बहुत प्लीज बढ़िया है। अगर आप जुड़ना चाहें तो प्लीज जरूर जुड़ें। तो वैशाली जी आप एटलीस्ट 2-3 स्लॉट्स जो हैं वो अमेरिका रीजन के लिए भी रख दें उसमें, है ना। और ज्यादा भी हो तो वो भी एडजस्ट कर लेंगे, तो प्लीज। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब हम कार्यक्रम को स्थगित करने की तरफ चलते हैं।